नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्राइमरी टीचर कैसे बने और क्या है योग्यता। साथियों, बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हैं और उसकी योग्यता क्या है। तो चलिए वीडियो में देख लीजिए, सब कुछ आपको जानकारी हो जाएगी। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए स्नातक करने के बाद चाहे बीएड करें या चाहे डीएलएड करें, अर्थात स्नातक के बाद बीएड करना होता है या डीएलएड करना होता है। और भी साथियों 2 वर्षीय डीएड भी मान्य है। सिटी नर्सरी को भी पहले लिया जाता था, लेकिन साथियों मुख्यतः डिग्री बीएड या डीएलएड है। आपको बताना चाहता हूं कि बीएड को कभी कभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से हटा भी दिया जाता है, लेकिन डीएलएड का पूर्व नाम था साथियों बीटीसी। अब बीटीसी को ही डीएलएड कहा जाता है। तो डीएलएड को सदैव प्राइमरी के लिए मान्य रखा गया है, लेकिन बीएड को कभी कभी हटा देते हैं। तो स्नातक के बाद क्या करना होगा? बीएड करना होगा या डीएलएड करना होगा। अब बीएड या डीएलएड कंप्लीट होने के बाद फिर यूपीटीईटी या सीटीईटी, अर्थात जो उत्तर प्रदेश का जो पात्रता परीक्षा है यूपी टेट, या केंद्रीय स्तर का जो है सीटेट पास करना होगा। इन दोनों में से एक को अगर क्वालिफाई आप कर लेते हैं तो फिर आपको सुपर टेट की परीक्षा देनी होगी। सुपर टेट का मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो जब भी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आएगी तब सुपर टेट की परीक्षा देनी होगी। अब सुपर टेट को जब क्वालिफाई कर लिया जाएगा तब फिर मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं कि सुपर टेट पास करने के बाद नौकरी मिल जाएगी, फिर उसके बाद मेरिट बनती है, अर्थात गुणांक निकाला जाता है। अब गुणांक कैसे निकाला जाता है? हाई स्कूल के प्रतिशत का 10%। हाई स्कूल में जितना प्रतिशत अंक है उसका 10%। अगर मान लीजिए हाई स्कूल में 70% मार्क है तो 10% उसका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हाई स्कूल में 65 है तो 10% 6.5 हो जाएगा। इंटर का भी 10% लिया जाता है। ग्रेजुएशन का जो प्रतिशत होता है उसका भी 10% लिया जाता है। बीएड या डीएलएड का जो प्रतिशत होता है उसका भी 10% ही लिया जाता है। अर्थात हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड का केवल 10% लिया जाता है। फिर उसके बाद ये जो सुपर टेट परीक्षा है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है सुपर टेट, इसमें जितना प्रतिशत होता है, इसमें सुपर टेट में जितना प्रतिशत मिलेगा उसका 60% लिया जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्व में सबका 10% लिया जाता था, लेकिन सुपर टेट का 60% लिया जाता है। तो अर्थात ज़्यादा दारोमदार किस पे निर्भर करता है? सुपर टेट पे निर्भर करता है। अगर ऊपर मेरिट कम भी है तो सुपर टेट में अगर नंबर अच्छा हो जाता है तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ देखिए सुपर टेट में जितना प्रतिशत मिलेगा उसका 60% लिया जाएगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि सुपर टेट का जो पासिंग मार्क होता है, जनरल के लिए 65%, जनरल के लिए 65% अगर नंबर है तभी पास माना जाएगा, और ओबीसी एससी के लिए 60%। सुपर टेट की परीक्षा में जनरल अगर 65% प्राप्त कर रहा है कम से कम, तब वह पास माना जाएगा। ओबीसी एससी के लिए कम से कम 60% होना चाहिए, तो उसका 60% लिया जाएगा, तब मेरिट बनेगी। अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर हाई स्कूल में किसी का 60% है तो 6 गुणांक बन गया। इंटरमीडिएट में अगर 60% है तो 6 गुणांक बन गया। ग्रेजुएशन में अगर 60% है तो 6 गुणांक बन गया है। अब अगर ये गुणांक जैसा होगा, मान लीजिए 70 है तो 7 होगा, 80 है तो 8 होगा, ठीक है। बीएड या डीएलएड में 60% है तो 6 हो जाएगा। सुपर टेट में अगर 60% है तो ये 60% मान लीजिए ओबीसी और एससी के लिए ही है 60%। अगर जनरल कैंडिडेट होगा तो 65 के नीचे तो वह पास नहीं होगा, तो 65 का, अगर जनरल है तो 65 का 60% निकाला जाएगा। यहाँ मैं ओबीसी के लिए निकाल रहा हूँ, ओबीसी और एससी के लिए, कि अगर 60% अगर सुपर टेट में है तो 60% का निकाला जाएगा तो 6 के 36 हो जाएगा।
अब इसको जोड़ने पे टोटल कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, क्योंकि देखिए 6 को 6, 6 दूनी 12, 6 दिखा 6 6 24, 24 और 36, देखिए 36 और 24 जोड़ेंगे 6 ज़्यादा के सुनना 3 2 5 7, देखिए 60 हो गया। तो गुणांक कितना बन गया, 60 बन गया। तो इस तरह से गुणांक निकाला जाता है। फिर उसके बाद मेरिट देखी जाती है। अब पदों के सापेक्ष कितने लोग अप्लाई किए थे, तो अब ज़्यादा लोग अप्लाई अगर किए हुए हैं तो ऊपर से मेरिट देखी जाएगी, अधिक मेरिट से कम मेरिट तक लिया जाएगा, और जहाँ तक सीटें समाप्त न हो जाए। तो यही सब प्रक्रिया है, इस तरह से प्राइमरी शिक्षक बना जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।